स्टार्ट करिए। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन वॉरियर्स। सो जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा, आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस। पिछले सेशन में हम आपको बताए थे डिसऑनेस्ट सेलर वाला, और आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पे। ठीक है, और सेम चीज हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। जितने भी टॉपिक्स, जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम लोग उस पर जानेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स लग सकता है उस पर, और उस पर एक एडवांस लेवल का सवाल क्या बन सकता है हम लोग वो भी देख लेंगे इसमें। ठीक है, जैसे डिसऑनेस्ट सेलर वाला हम सवाल आपके लिए बनाए थे, एक सेशन बनाए थे। उसमें क्या था कि जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन बन सकते थे डिसऑनेस्ट सेलर में, हम सारा का सारा वहां पर इंक्लूड कर दिए थे। सेम चीज आज वाले सेशन में भी हम लोग करेंगे। जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस में, हम सारा का सारा चीज डील करने का कोशिश किए इसमें। ठीक है, अगर आपके पास फर्दर भी मॉक टेस्ट वगैरह में उस तरीके का क्वेश्चन आता है कि नहीं सर ये थोड़ा सा अलग आ गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस चीज को सेंड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हम लोग का चैनल का नाम है, कॉम्पिटिशन वॉरियर्स। ठीक है, आप वहां पर डेली शाम में 9 बजे आकर के क्यूज कर सकते हैं, लाइव क्यूज होता है वहां पर, तो आप लाइव क्यूज भी आप अटेंड कर सकते हैं। एंड फर्दर कोई भी डाउट्स हुआ तो आप वहां पर डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पर, आपको सॉल्व कर देंगे। अगर स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व किए तो मैं भी वहां पास पर्सनली हूँ, तो मैं भी उस चीज को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल दिख रहा होगा आपके आज के कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, चलिएगा। हालांकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि कैसे होता है, कैसे इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है इलेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो एक बार हम थोड़ा सा आप लोग के लिए ब्रीफ कर देते हैं कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी जिनको पता है उनको तो पता ही है, बाकी जिनको नहीं पता है एक बार के लिए हम उनको ब्रीफ कर देते हैं कि ये इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किस तरीके से, कहाँ से हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ पर हम देखें, मान लेते हैं कि कोई मेरे पास दो इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर हम आपसे ये बोले कि मान लेते हैं दो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में दो पर्सन खड़े हो रहे हैं, एक पर्सन ए है और पर्सन बी है। दो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। ठीक है, और खड़ा हो रहा है, मान लेते हैं पहले वाले जो ये वाला जो है, इसमें इसको मान लेते हैं मिला है 150 वोट। ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं कि फर्स्ट वाले जो कैंडिडेट है इसको मिला है 150 वोट, एंड सेकंड वाले कैंडिडेट को मान लेते हैं कितना मिला है, 200 वोट मिला है। ठीक है, फर्स्ट वाले कैंडिडेट को 150 वोट मिला है एंड सेकंड वाले कैंडिडेट को 200 वोट मिला है। तो आप सिंपली ये बता दीजिए हमको कि कौन सा कैंडिडेट जीता है। तो आप बोलिएगा सर कैंडिडेट बी जीत गया है। ठीक है ना, ऐसे जब वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो हम जो भी पूछ रहे हैं तो आपको अपने आप में वहां पर बोलना है। ठीक है ना, ये चीज इंटरेक्ट करने का जैसे, क्योंकि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सॉरी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई पढ़ा नहीं रहा, सिंपल एक मोबाइल चल रहा है, तो आपको ये चीज इंटरेक्ट करना है साथ साथ में। जैसे हम बोल रहे हैं कि कौन जीता, तो ऐसे नहीं कि बस ऐसे कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं। वैसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे पढ़े हुए मस्त ऐसे वीडियो चल रहा है, वीडियो खत्म करके फिर रील पे चले जाएंगे, वैसे नहीं होना चाहिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो पे रिस्पॉन्स आपको खुद से करना है। कि हम जैसे यहाँ पर बोले कि बताइए कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, तो आपको वहीं पर बैठे बैठे बोलना है यहाँ सर कैंडिडेट बी जीत जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा कि फीलिंग आएगा पढ़ने में कि हाँ कोई पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है। अगर कुछ समझ में भी नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर हम ये बोल रहे थे आपको कि दो मेरे पास ये है, तो एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर ये वाला कैंडिडेट क्या हो गया, जीत गया। कौन सा कैंडिडेट जीता है, ये कैंडिडेट जीता है। अगर हम आपसे ये पूछे कि ये कितना वोट से जीता है, एक कैंडिडेट जो जीता है वो कितना वोट से जीता है, तो आप बोलिएगा सर विनर का ये मान लेते हैं, ये विनर है और ये क्या है, लूजर है। ये लूजर हो जाएगा कि एक जीत गया एक हार गया। तो आप बोलिएगा सर विनर का वोट लूजर से माइनस कर दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कितने वोट से जीत गया है। तो विनर मेरे पास बी है तो बी का वोट 200 है, और लूजर मेरे पास बी ए है तो ए का वोट 150 है। 200 में से 150 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 50 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैंडिडेट बी जो है 50 वोट से जीत गया है, और कैंडिडेट ए जो है 50 वोट से हार गया है। ये दोनों बात सेम है। कैंडिडेट बी जीत गया है या कैंडिडेट ए हार गया है, दोनों बात सेम है। कैंडिडेट बी 50 वोट से जीत गया है और कैंडिडेट ए 50 वोट से हार गया है, दोनों बात सेम है। इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर हमको क्या पता चला कि कभी भी अगर हमको विनर या लूजर डिसाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विनर और लूजर वाले कैंडिडेट को वोट को क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमको माइनस करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पास माइनस कर दिए हैं। बस सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पास लेकर के चलेंगे। जैसे यहाँ पास एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में, ये चीज आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे हम आपसे ये पूछे कि मान लेते हैं मेरे पास दो कैंडिडेट है, पहला कैंडिडेट ए हो गया एंड दूसरा कैंडिडेट मेरे पास बी हो गया। पहला कैंडिडेट को हम ऐसे ले लेते हैं कि टोटल वोट का, ऐसे ले लेते हैं कि पहला कैंडिडेट को टोटल वोट का 60% वोट मिलता है, एंड 60% वोट मिलने के साथ साथ ये क्या होता है, ये 400 वोट से क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, ये इतना चीज आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, जितना चीज हम लिखे हुए हैं वो चीज दिया हुआ था। अब ये लैंग्वेज में सारा चीज आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। हम सीधा सीधा था आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस वाले सवाल को हम लोग डील करते हैं।
जैसे देखिएगा यहाँ पास हम ये बोले कि कैंडिडेट, मेरे पास दो कैंडिडेट कोई भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, पहला वाला जो कैंडिडेट है इसको 60% वोट मिलता है और ये 400 वोट से क्या होता है, जीत जाता है। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वहाँ पास कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वहाँ पास कितने थे। तो देखिएगा हम किस तरीके से इस सवाल को डील करेंगे और सबसे इजी तरीका हम आपको बताएंगे इसको डील करने का। जैसे देखिएगा यहाँ पास पहला कैंडिडेट को अगर टोटल वोट का 60% मिला है तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर 40% मिलेगा 40%। अब देखिएगा पहले वाले को 60% मिला है, दूसरे वाले को 40% मिला है, तो आप बोलेगा सर ए कैंडिडेट जो है ये क्या हो गया, जीत गया, और ये कैंडिडेट क्या हो गया, हार गया। तो विनर वाला और लूजर वाला को अगर हम माइनस कर दें, अभी जैसे हम आपको पिछले एग्जांपल में बताए थे कि विनर वाले कैंडिडेट का वोट अगर हम लूजर वाले कैंडिडेट से माइनस कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कितने वोट से जीता है। तो आप बोलिएगा सर ए जो है विनर है और ये 20% वोट से विनर है। जितने भी वहाँ पास वोटर्स हैं वो टोटल वोटर्स के 20% वोटर से ही क्या है कि ये विनर है। आप बोलिएगा ठीक है 20% से विनर है, और यहाँ पास 20%, ये जो 400 वैल्यू दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, 20% का, है ना। अर्थमेटिक में आपको एक चीज़ हमेशा याद करके चलना है कि जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं और जिसका वैल्यू पूछा हुआ रहता है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पास जो 400 वोट था, 400 वोट से जीत जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 400 वोट से जीत रहा है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना वोट से जीत रहा है, तो आप बोलेगा 20% वोट से जीत रहा है। तो हम यहाँ पास क्या कर लेंगे, 20% से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 420 का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हमसे टोटल वोटर पूछा हुआ है तो टोटल वोटर्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। 20 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वहाँ पास कितने होंगे, 2000 होंगे। तो 2000 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम लोग वोटर्स वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। बाकी अलग अलग तरीका होता है करने का, जो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा हम लोग उसी तरीके से करते जाएंगे, ठीक है। आई होप सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग बेसिक से चलते हैं। बाकी हम क्वेश्चन पे लेके आते हैं और क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये करते हैं। जैसे देखिएगा मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और करने का एक बार कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या क्या बोला हुआ है, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, ए कैंडिडेट गॉट 68% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोन बाई 14400 वोट्स, देन फाइंड द टोटल वोटर्स। यहाँ पर इलेक्शन वाले वोट क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये दिया हुआ कि कौन कितना % वोट लेता है, कौन कितना % वोट स्कोर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस चीज का, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि टोटल देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन एंड कैंडिडेट गॉट 68% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का कितना है, 68% है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका आपको बेसिक बता देते हैं। एक क्वेश्चन है तो बेसिक हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, फिर इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है हम दोनों चीज पे बात करेंगे, क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है कोई भी एग्जाम्पल में, कोई भी मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पास बेसिक से अगर हम बात करें तो टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट जो यहाँ पास होंगे, टोटल कैंडिडेट ले लेते हैं कि X होंगे, ठीक है। अब एक पहला कैंडिडेट, यहाँ पास मान लेते हैं 2 कैंडिडेट है, पहला कैंडिडेट A मान लेते हैं और दूसरा कैंडिडेट B मान लेते हैं। पहला ए कैंडिडेट जो है उसको 68% वोट मिलता है, तो एक्स का इसको कितना मिलेगा, 68% मतलब 68/100। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर एक्स का 32% मिलेगा, है ना। अगर 68% ए को मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 32% वोट मिलेगा। अभी हम आपको बता क्या है, और ये इतना वोट से जीत भी जाता है। तो विनर और लूजर हमको अगर डिसाइड करना है कि कौन सा ये कैंडिडेट विनर है या कौन सा कैंडिडेट लूजर है, तो क्या करते हैं, विनर वाले कैंडिडेट का वोट लूजर वाले से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पास क्या है, एक तो कन्फर्म है कि ये वाला विनर है और ये लूजर है, तो विनर वाले को अगर हम लूजर से माइनस कर दे तो मेरे पास ये आ जाएगा कि कौन कितने वोट से जीता है। तो यहाँ पास विनर का कितना वोट है, तो आप बोलेगा सर विनर का जो वोट है 68x/100 यहाँ पास विनर का वोट है, और माइनस कर देंगे 32x/100 से, 32x/100 से इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 14400 ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पास माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पास मेरे पास हो जाएगा 3, 36x ये हो जाएगा ना, ठीक है। 36x अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा 14400, ठीक है ना। तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, यहाँ पास मतलब 400 बार में ये पूरा कट जाएगा 400 बार में। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 400 और इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400 इंटू 100 करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, मतलब 40,000 ए नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इजीली सारे के सारे सवाल को डील कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने का बात ही नहीं। ये तो हम लोग का पूरा बेसिक मेथड हो गया, बेसिक मेथड से हम लोग इस तरीके से सवाल को डील कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम इसका थोड़ा सा एडवांस मेथड देखने का कोशिश करें, अगर हम थोड़ा सा इसका ये ट्रिक्स जो बोल सकते हैं आप वो बताने का कोशिश करें, तो इस तरीके से हम करेंगे। जैसे हम ये मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स यहाँ पास कितने हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। टोटल वोटर्स कितने मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब 100 में क्या होगा, विनर और लूजर होगा।
तो विनर को कितना मिलता है 68% मिलता है, तो 68 वोट इसको मिल जाएगा। तो फिर लूजर को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर 32 मिलेगा। क्यों? क्योंकि टोटल वोटर्स कितने हैं 100 है। तो यहाँ पर 68 माइनस 32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब ए जो है, कैंडिडेट ए जो है 32 वोट से जीत गया है, सॉरी 36 वोट से जीत गया है, या फिर कैंडिडेट बी जो है, दूसरा कैंडिडेट जो है 32 वोट से हार गया है। ये बोला हुआ है कि 14,400 वोट से जीत गया है। तो ये 14,400 क्या है, दोनों का डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है 14,400, ये तो 14,400 दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये कर लेंगे। और ये 36% का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल वोटर्स पूछा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 400 बार में कट जाएगा। 400 इंटू 100 कर देंगे तो 4 पे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। 4 पे 4 जीरो मतलब 40,000। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे के सारे सवाल को डील करेंगे। पहला नंबर सवाल हम लोग सक्सेसफुली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल आपके लिए लाते हैं। ये हो गया दूसरा नंबर सवाल का आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए। आपका अप्रोच क्या होता है सवाल करने का और मेरा अप्रोच क्या होता है सवाल करने का, दोनों को मैच करना चाहिए। जो हम अप्रोच लगा रहे हैं सेम अप्रोच आपको भी लगाना है, तभी आकर जाकर के आप एग्जाम में लगा पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करना पड़ सकता है। जब तक मल्टीपल टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप एग्जाम में उस मेथड को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है। वीडियो को पॉज किए होंगे आप, करने का जरूर कोशिश किए होंगे, आपका कुछ न कुछ आंसर आया होगा। आंसर को भी आप मैच करते चलिएगा साथ साथ में। ये बोला हुआ है देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, ए कैंडिडेट सिक्योर्ड 40% वोट्स एंड डिफीटेड बाय अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट। ठीक है, जो भी वोटर्स है नहीं पता है, ये पता है, लेकिन ये पता है कि इसको टोटल वोटर्स का 40% वोट मिलता है और 40% वोट मिलने के बाद ये क्या हो गया 298 वोट से हार भी जाता है। मतलब ये जो कैंडिडेट का बात कर रहा है वो लूजर कैंडिडेट का बात कर रहा है। तो हम ये यहाँ पर ले लेते हैं, टोटल वोटर्स कितना ले लेते हैं एक बार के लिए 100 ले लेते हैं। आप 100 लेके भी चल सकते हैं, 200 लेके भी चल सकते हैं, x लेके भी चल सकते हैं, कोई भी लेके चलिएगा सेम ही आंसर आएगा। इसमें आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। आप 100 लेके चल रहे हैं क्योंकि 100 का कोई भी परसेंट निकालना ईजी रहता है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पास 40% वोटर्स आप मान लेते हैं, यहाँ पास लूजर का दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है साथ साथ secured 40% ऑफ द टोटल वोट्स एंड डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट 298। मतलब ये 40% वोट इसको मिलता है और दूसरे कैंडिडेट से हार जाता है। कितने वोट से हारता है 298 वोट से हार भी जाता है। तो आप बोलेगा सर ये तो लूजर है, लूजर को कितना मिला है 40% वोट मिला है। अगर लूजर को 40% वोट मिलेगा तो फिर विनर को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर 60% वोट मिलेगा लूजर को। मतलब 60% मतलब 100 का अगर 40 और 60 निकालना चाहें तो 40 और 60 आएगा, बस सिंपली 40 और 60 आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हारा तो कितना वोट से हारा, तो आप बोलेगा सर रेशियो के अकॉर्डिंग 20 वोट से हार गया है, क्योंकि 60 में से 40 माइनस करेंगे 20 वोट से हार गया है। हमारे अकॉर्डिंग 20 वोट से आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 298 वोट से हारा हुआ है। इंटू कर देंगे 100 से तो टोटल वोटर्स आ जाएंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पास बोला हुआ है कुल कितना मतदान हुआ है, तो ये पूछा है कि टोटल वोटर्स वहाँ पास कितने थे। तो यहाँ पास कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यहाँ पास 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 और 9 और 0 1490 आएगा। 1490 मतलब सी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे सवाल को डील करते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए। क्या हो सकता है आंसर, बताइए क्या हो सकता है। ये बोला हुआ है इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स। अब यहाँ पास 3 कैंडिडेट है। ठीक है, देयर आर 3 कैंडिडेट्स, द विनिंग कैंडिडेट्स गोट 55% वोट एंड द कैंडिडेट्स एट द थर्ड प्लेस गोट 5% ऑफ द वोट्स। इफ द विनिंग कैंडिडेट विन बाई 9000 वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स व्हाइल नो वोट्स आर इनवैलिड। यहाँ पास ये बोला हुआ है कि टोटल 3 कैंडिडेट है। यहाँ पास इस इलेक्शन में टोटल 3 कैंडिडेट्स हैं। पहला जो विनर कैंडिडेट है उसको टोटल वोट का 55% वोट मिलता है एंड जो थर्ड कैंडिडेट है उसको टोटल वोट का 5% वोट मिलता है। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे अगर ये 9000 वोट से क्या हो गया है, जीत गया है। देखिएगा समझिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पास 3 वोटर्स हैं, मान लेते हैं हम टोटल वोटर्स जो वहाँ पास होंगे 100 होंगे। ये मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स वहाँ पास कितने होंगे 100 होंगे। 100 के साथ साथ यहाँ पास 3 वोटर्स हैं, 3 यहाँ पास क्या है कैंडिडेट है। पहला कैंडिडेट ए मान लेते हैं, दूसरा कैंडिडेट बी मान लेते हैं और तीसरा कैंडिडेट एक बार के लिए सी ले लेते हैं। ये जो पहला कैंडिडेट है उसको टोटल वोट का 55% वोट मिलता है। तो पहला कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर 55 वोट मिलेगा। एंड जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा 5%, मतलब तीसरा जो कैंडिडेट है सी जो कैंडिडेट है उसको मात्र कितना वोट मिलेगा 5 वोट मिलेगा। तो यहाँ से 5 कर देंगे। ठीक है, अब टोटल 100 वोट था, 55 वोट इसको मिला, 5 वोट इसको मिला। तो बी वाले को कितना मिलेगा, तो आप बोलेगा सर 55 और 5 60, मतलब बी वाले को कितना मिलेगा 40 वोट्स मिलेगा बी वाले कैंडिडेट को। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, अब यहाँ पास क्या है कि पहला वाला जो कैंडिडेट है वो 9000 वोट से जीत जाता। अब देखिएगा ये तो पहले ही रेस से बाहर है, तीसरा वाला जो कैंडिडेट है वो तो रेस से पहले ही बाहर है, तो हम फिर इसका काउंट ही नहीं करेंगे। जो फाइटिंग चल रहा है यही दोनों के बीच में तो फाइटिंग चल रहा है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी के बीच में फाइटिंग चल रहा है। तो इसी के बीच में हम देखेंगे कौन सा कैंडिडेट जीता है और कौन सा कैंडिडेट हारा है, क्योंकि ये तो रेस से पहले ही बाहर है, तो इसका हम क्यों काउंट करेंगे।
तो आप बोलिएगा सर एक कैंडिडेट जीता है, कितना वोट से जीता है, 15 वोट से जीता है, 55 माइनस 15, 55 माइनस 40, 15 कर देंगे, तो 15 वोट से जीता है मेरे पास ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 9000 वोट से, तो 9000 जो वैल्यू दिया हुआ 15 का वैल्यू दिया हुआ है, और टोटल वोट पूछा हुआ, टोटल वोट्स मेरे पास 100 था, तो 100 से हम यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से कट जाएगा 600 बार में, 600 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 आ जाएगा, 6 पे 4 जीरो आएगा, 6 पे 4 जीरो कहाँ पास है, ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, बस जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज करिएगा, उसको रिवाइंड करके देखिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। कोई यहाँ पास कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा चीज़ है, बस सिंपल सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये है। अभी सेम क्वेश्चन है जो पीछे आपको हम क्वेश्चन बताए हैं, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें अलग कुछ भी नहीं है। क्या बोला हुआ है, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 8% ऑफ द टोटल वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, अ कैंडिडेट गोट 48% ऑफ द टोटल वोट्स। ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक कैंडिडेट जो है उसको 48% वोट मिलता है, और कितने का मिलता है, टोटल वोट का 48% मिलता है। तो और ये 1100 वोट से जीत भी जाता है। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पास कितने हैं। देखिए यहाँ पास ये बोला हुआ है, बनाते हैं हम, आप पॉज करके किए होंगे करने का कोशिश, आपका आंसर भी आया होगा। बाकी आप एक बार अप्रोच देख लीजिए कि इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, टोटल वोटर्स हम मान लेते हैं यहाँ पास कि 100 होंगे। अब यहाँ पास क्या है कि 8% वोट ही नहीं डालते हैं, तो फिर कास्ट वोट कितना होगा, कास्ट वोट कितना हो जाएगा। तो आप बोलेगा सर 8% वोट नहीं डालेंगे, तो अगर ये निकाल देंगे 8%, 100 8% तो 98 हो जाएगा, और 8 माइनस कर देंगे तो 92 हो जाएगा। 92 वोटर्स टोटल वापस कास्ट करने जा रहे हैं वोट। ठीक है, और यहाँ पास जो पहला कैंडिडेट है, अब 92 में क्या होगा, मेरे पास 2 कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट नंबर 1 मतलब ए मान लेते हैं, और कैंडिडेट नंबर बी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब पहला वाला जो कैंडिडेट है उसको टोटल वोट का 48% वोट मिलता है, टोटल वोट का 48% मिलता है। तो टोटल मेरे पास 100 है, तो 100 का 48 मतलब 48 यहाँ पास इसको मिल जाएगा। अब बताइए टोटल 92 वोट वहाँ पास कास्ट हुआ है, 48 इसको मिल गया, तो दूसरे वाले को कितना बोलेगा, तो आप बोलेगा सर 92 में से 48 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 4, और यहाँ पास हो जाएगा 4, मतलब दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना वोट मिलेगा, 44 वोट मिलेगा। ठीक है, और ये मिलने के बाद क्या बोल रहा है कि 1100 वोट से जीत भी जाता है, 1100 वोट से जीत भी जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना वोट से जीत रहा है, कितना वोट से जीत रहा है, 4 वोट से। तो ये जो 4 वोट दिया हुआ है किसका, 1100 का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे टोटल वोट पूछा हुआ ना, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, तो मतलब 100 से यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 इंटू 11 कर देंगे तो 27500 आएगा। 27500 कहाँ पास है, सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे के सारे सवाल, देखिए कितना हम लोग इजीली और स्मूथली सवाल को कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, कुछ अलग चीज़ लगा रहे हैं, बस सिंपल सा एक डाटा बनाते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। और ये सब सवाल एक बार दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो विद इन सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 के बाद 5th नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और सवाल को करने का कोशिश करिए, क्या हो सकता है आंसर बताइए। देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, अ कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द पोल्ड वोट। यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है, एक कैंडिडेट है जिसको 60% वोट मिला, लेकिन 60% किसका, पोल्ड वोट का, मतलब जितने लोग वहां पास वोट करने जा रहे थे उसका 60% वोट मिला है। तो यहाँ पास ये देख लेते हैं, फिर से वही चीज करेंगे, 100 यहाँ पास लेकर के चलेंगे, टोटल वोटर्स एक बार के 100। हालांकि यहाँ पास कुछ भी बेसिक से बोलिएगा, बेसिक से भी बना देंगे, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इसमें, लेकिन बेसिक से करना XYZ उतना ज़्यादा वो थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा सा वो आपका लेंदी चला जाएगा, इसलिए 100 मान के करिएगा, जल्दी आएगा आंसर। अब 10% ने तो कास्ट ही नहीं किया वोट, तो 10% ने कास्ट नहीं किया तो कितने वोट कास्ट हुए हैं, अब बोलेगा सर 90 वोट कास्ट हुए हैं। अब यहाँ पास एक कैंडिडेट है जिसको टोटल जो पोल्ड वोट है, मतलब जो कास्ट वोट या पोल्ड वोट वही बोलते हैं उसको, पोल्ड वोट का 60% वोट मिला है, पोल्ड वोट का 60% वोट मिला है। तो यहाँ से अब 2 कैंडिडेट आएंगे, पहला कैंडिडेट और यहाँ से दूसरा कैंडिडेट। अब 90 का 60% मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 54, ठीक है ना, 54 वोट इसको मिल जाएगा, तो फिर इसको कितना मिलेगा, यहाँ पास मेरे 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 वोट, फिर भी किसको मिल जाएगा, कैंडिडेट बी को 36 वोट्स मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से ये बोला हुआ है कि 720 मतों से जीत भी जाता है, लेकिन यहाँ पास मेरे अकॉर्डिंग कितना वोट से जीत रहा है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 8 और यहाँ पास कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, 18 वोट से जीत रहा है। तो ये जो 18 का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो 720 जो दिया हुआ है, 720 जो दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, ये 18 का वैल्यू दिया हुआ है, और इंटू कर देंगे 100 से, तो मेरे पास टोटल वोटर्स आ जाएंगे। यही तो पूछा हुआ है, कुल मतों की संख्या याद करें, तो कुल मतों की संख्या यहाँ से 18 से काट देंगे 40 बार में कट जाएगा, 40 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, एकदम सारा चीज़ स्मूथली चलेगा। और सेम मेथड से हम लोग करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग क्वेश्चन आ गया कुछ और मेथड लगा दिए, वो क्वेश्चन आ गया कुछ और मेथड लगा दिए, वैसा कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। एक सिंगल सा मेथड बता रहे हैं और सारा का सारा टाइप खत्म, एक सिंगल सा मेथड सारा का सारा टाइप खत्म। पिछला वाला में डिसऑनेस्ट सेलर में भी वैसे ही किए थे, एक सिंगल सा मेथड सारा क्वेश्चन खत्म, बस वही करना हम लोग को।
जैसे देखिएगा ये सवाल, अब ये सवाल फिर वीडियो को पॉज करिए और करने का कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए, बता सकते हैं आप लोग। देखिएगा ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर वोट्स टू नोटा। यहाँ पास ये बोला हुआ है कि जितने भी वोटर्स थे जहाँ पास 10% ने तो वोट ही नहीं कास्ट किया, 10% ने तो वोट ही नहीं कास्ट किया, और जो कास्ट करने गए जिसमें से कास्ट करने का और 60 को वोट नोटा में डाल दिया गया। 60 वोट कहाँ डाल दिया गया, नोटा में डाल दिया गया, और नोटा में डालने के बाद द विनर वाज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ द ऑल वोटर्स। ठीक है ना, विनर कैंडिडेट जो है वो 47% ऑल वोट से टोटल वोट का। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो विजयी उम्मीदवार है कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से क्या हो जाता है, जीत भी जाता है। तो देखिएगा कभी भी नोटा वाला सवाल आपके पास आता है तो नोटा वाला सवाल को हम कैसे करेंगे, ये क्या किया है कि 60 मतों से ये जीत जा रहा है, 60 मतों से जीत जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपको परेशान करेगा ना, ये नोटा वाला वोट परेशान करेगा कि सर ये नोटा वाला वोट का क्या करें, छोड़ दे क्या, नहीं, नोटा वाला वोट को हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नोटा वाला वोट को, जैसे ये क्या है कि 308 वोट से जीत रहा है, तो 308 वोट से अगर ये जीत रहा है ना, तो 308 में से हम नोटा वाला वोट पहले ही माइनस कर लेंगे, क्योंकि नोटा वाला वोट जो है, नोटा वाला वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। नोटा वाला वोट जो होगा, जो भी डिसाइडिंग होगा कि कौन विनर है कौन लूजर है, तो नोटा वाला वोट उसमें काउंट नहीं होता है। तो 60 वोट अगर नोटा में चला गया तो नोटा वाला वोट हम विनर में से पहले ही माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेगा यहाँ पास 8, यहाँ पास 4 और यहाँ पास 2, यही 248 वोट जो होगा विनर और लूजर के बीच में डिसाइड करेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, टोटल कैंडिडेट मेरे पास हम 100 ले लेते हैं। अगर टोटल कैंडिडेट 100 हो जाते हैं और 10% तो वोट डाला ही नहीं जाता है, अगर 10% वोट नहीं डाला जाता है तो डाला कितना जाता है, तो आप बोलेगा सर 90 वोट डाला जाएगा। अब 90 वोट्स में क्या बोला हुआ है, एक जो विनर कैंडिडेट है इसको टोटल वोट का 47% वोट मिलता है, तो टोटल वोट मतलब 100 का 47% मिलेगा, तो ए मेरे पास हो गया और यहाँ पास मेरे पास बी हो गया। 47% मतलब कितना हो जाएगा, इसको 47 मिल जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा 47, एंड यहाँ पास मेरे पास 3 और यहाँ पास मेरे पास 4 आ जाएगा, 43 वोट बी को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 47 वोट लेने के बाद 47% वोट लेने के बाद 308 वोटों से जीत जाता है, लेकिन रियली जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 248 का। जो नोटा में वोट डाल दिया ना, वो विनर वाले से पहले आप माइनस कर दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब क्यों माइनस करते हैं, थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक वहाँ पर जाने का उतना ज़्यादा जरूरत है नहीं, बस नोटा वाला जहाँ पर भी आपको दिखेगा माइनस कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पास कितना आएगा 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 4 का वैल्यू 308 से मत रिलेट कर दीजिएगा, हम 248 से रिलेट करेंगे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 248 और इंटू कर देंगे 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल वोटर्स, कुल मतों की संख्या पूछा हुआ तो टोटल 100 से, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 छक 24 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 6200। टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे 6200। 6200 कहाँ पास है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप सारे लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। ये बोला हुआ है एक चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट नहीं डाल सके, कुल डाले गए वोटों में से इतना अवैध घोषित किए गए। ठीक है, विजेता ने कुल उम्मीदवार से कुल सूची का 51% मत प्राप्त किया और इतना मतों से चुनाव जीत गया। विजेता द्वारा प्राप्त विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें कि विजेता को टोटल कुल कितना वोट मिला है। ठीक है, इन एन इलेक्शन 22% वोटर्स couldn't cast their vote. Out of total casted vote, इतना become invalid. Winner secured 51% of the total valid votes in voting list and won the election by the इतना votes. Find the total number of voters secured by the winner candidate. ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और बनाने का कोशिश करिए क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, आप लोग बनाने का कोशिश किए होंगे, देखिएगा हम बताते हैं आपको। एक तो ये बात बोला गया है कि मान लेते हैं अगर टोटल वोटर्स मेरे पास 100 है, अगर हम ये मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स अगर मेरे पास 100 है तो 22% ने तो वोट ही नहीं किया। अगर 22% ने वोट ही नहीं किया तो आप बोलेगा सर 78% क्या करेंगे, यहाँ पास 78% वोट करेंगे। ठीक है, 78% वोट करने के बाद 15,500 वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया या फिर नोटा में डाल दिया गया, बात बराबर है। ठीक है, अगर इनवैलिड हो गया मेरे पास तो क्या कर देंगे, सिंपली हम माइनस कर देंगे 363,500 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे 15500, हम इससे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 और यहाँ पास 0 और यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पास मेरे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 48,000। ठीक है, सिंपली जो वोट इनवैलिड हो गया उसको हम सिंपली माइनस कर देंगे, बात खत्म। अब जो यहाँ पास जो विनर कैंडिडेट है उसको टोटल वोट का कितना मिलता है 51%, टोटल वोट का 51% मिलता है, ये तो बोला हुआ है। द विनर सिक्योर्ड 51% ऑफ द टोटल वोट्स, तो टोटल वोट मेरे पास 100 है, तो यहाँ से विनर को कितना मिलेगा और फिर लूजर को देख लेते हैं कितना मिलेगा। तो आप बोलिएगा सर विनर जो है, विनर को टोटल वोट का 51% वोट मिल रहा है, तो 100 का 51 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, क्योंकि टोटल तो 78 वोट ही है, तो 78 में से अगर हम 51 माइनस कर लेंगे
78 में से अगर हम 51 माइनस कर लेंगे तो 7 और 2 यहाँ पास 27 वोट यहाँ पास इसको मिल जाएगा। तो दूसरे वाले कैंडिडेट जो बी कैंडिडेट है, लूजर वाला जो कैंडिडेट है, उसको कितना वोट मिलेगा? तो आप बोलेगा 27 वोट मिल जाएगा, क्योंकि कास्टेड वोट तो टोटल कितना है? 78 ही है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पास दोनों का कितना आ जाएगा डिफरेंस? डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 7 4 11 और यहाँ पास कितना आ जाएगा? 24। 24 का डिफरेंस आ जाएगा। 24 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 48,000। 24 का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ कितना? 48,000। हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे पूछा हुआ है विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या, कुल संख्या याद करें। तो विजेता कितना, अगर हम टोटल वोट्स निकाल दें तो मेरे पास टोटल वोट्स आ जाएगा। एंड विजेता का पूछा हुआ तो विजेता 51% है, तो इसका हम 51% निकाल देंगे, तो विनर कैंडिडेट का मेरे पास वोट आ जाएगा। ठीक है, तो 24 से कट जाएगा, 200 बार में ये मेरे पास 2000 बार में कट जाएगा, और 20 से 20 यहाँ पास कट जाएगा, तो 2 और 5 बनी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, विजेता द्वारा पूछा है फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स। यहाँ पास टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ रहा है, ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि इसको तो 51% वोट मिला है, तो 51% अगर हम 200 बार में कर देंगे, 20 से 20, 200 × 5 तो 1 मेरे पास 102 ये आ रहा है विनर कैंडिडेट का। बाकी टोटल कैंडिडेट तो मेरे पास टोटल वोटर्स तो यही आएंगे। टोटल वोटर तो मेरे पास ये आ जाएगा 20,000, लेकिन टोटल वोटर्स यहाँ पास नहीं पूछा हुआ, विनर वाला पूछा हुआ, तो विनर वाला मेरे पास ये वाला होगा, बाकी टोटल वोटर्स ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सवाल का आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिएगा, ये सवाल क्या बोला हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड व्हाइल 10% ऑफ द वोटर पोल्ड वर डिक्लेयर इनवैलिड इफ द विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट का इसको 54% वोट मिलता है एंड वोन बाय द 1620 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? देखिएगा, अब यहाँ पास ये बोला हुआ है कि टोटल मान लेते हैं 100 ही लेकर के चलते हैं, ईजी रहता है इसको सॉल्व करना। अगर 10% ने तो वोट ही नहीं डाला, 10% ने अगर वोट नहीं डाला तो वोट फिर कितना परसेंट ने डाला? तो आप बोलेगा सर 90% ने वोट डाला। और जितने परसेंट ने वोट डाला जिसमें से 10% वोट क्या हो गया? डिक्लेयर इनवैलिड। अगर यहाँ पास इनवैलिड अगर 10% हो गया तो फिर वैलिड वोट कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर 90 का 90% वोट इनवैलिड होगा, मतलब 81 वोट क्या होगा मेरे पास? वैलिड वोट होगा, क्योंकि 90 का 9%, 90 का 10% इनवैलिड हो जाएगा, तो 9 यहाँ से माइनस कर लेंगे तो 81 हो जाएगा। अब यहाँ पास ये बोला हुआ है कि ये जो कैंडिडेट है, अब यहाँ पास ये बोला कि ये जो कैंडिडेट है कहाँ गया? एंड वोन बाई द इतना कैंडिडेट, और कितना इसको मिलता है? द विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट का 54%, तो आप बोलेगा सर यहाँ से विनर और लूजर जो आएगा, विनर और लूजर, तो आप बोलेगा सर 81 का क्या मिल जाएगा? इसको 54% वोट मिलेगा। अगर यहाँ पर इसको 54% वोट मिलेगा तो इसको फिर लूजर को कितना बोलेगा? तो आप बोलेगा सर 81 का कितना मिलेगा? 46% वोट मिल जाएगा इसको लूजर को। तो 81 तो दोनों का डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 8 का आ जाएगा। तो आप बोलेगा सर 81 का 8% का डिफरेंस से क्या हो जाएगा? वो जीत जाएगा कैंडिडेट। तो 81 का 8% मतलब 81 का 8% यहाँ से ले लेंगे 8%, और ये वैल्यू किसका हो जाएगा? फिर ये 1620 का वैल्यू हो जाएगा। तो 1620 यहाँ से हम ये कर लेते हैं, ये 100 नीचे से उठा करके ऊपर डाल देते हैं, ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। और टोटल वोटर्स निकालना अगर हमको, हाँ टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए यहाँ पास 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास ये काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 20 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से 5 बार में, और यहाँ पास कितना बार में कट जाएगा? 50 बार में। 50 × 50 करेंगे, 50 × 5 करेंगे तो मेरे पास कितना होगा? 250, और 100 यहाँ पास कितना होगा? 00। तो 25000 आंसर आएगा। 25000 मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, एकदम इजी है, एग्जाम आसान है, आराम से हम लोग सारे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पास क्या कर पाएंगे हम इसमें? ये बोला हुआ है in an election 15% voters did not vote and 3900 votes declared invalid and the winning got 57% of the valid votes and win by 112 votes, then find the number of voters in the voting list। देखिएगा कितना आसान सवाल है, कितना इजी सवाल है, और बहुत अच्छा भी सवाल है। देखिएगा यहाँ पास ये बोल देते हैं हम कि मेरे पास टोटल वोटर्स हम यहाँ से क्या मान लेते हैं? टोटल वोटर्स एक बार के लिए यहाँ पास x मान के हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास ये वाला वोट ज़्यादा जा रहा है और ये वाला कम जा रहा है। ठीक है, तो प्लस भी कर देंगे, यहाँ पास प्लस भी कर देंगे, अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो प्लस कर देंगे तो वहाँ पास भी आ जाएगा। अगर हम ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पास टोटल वोटर्स यहाँ पास ये ले लेते हैं कि टोटल वोटर्स जो है यहाँ पास एक बार के लिए हम x ले लेते हैं कि टोटल वोटर्स कितने हैं मेरे पास? x है। अब x का 15% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो कितना परसेंट वोट डालेंगे? तो आप बोलिएगा सर x का 85% वोट डालेगा, तो 85% यहाँ पास वोट डालेगा इतना, और जितना वोट डाला गया जिसमें से 3900 वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो 3900 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट के लिए हम क्या करेंगे? डाले गए वोट में से 3900 वोट माइनस कर लेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद ये बोला हुआ है कि पहला कैंडिडेट जो है उसको 5700 वोट मिलता है, 5700 वोट मिलता है। तो अगर इसको 5700 वोट मिलेगा, 57% वोट मिलेगा,
तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर इसको 57% पहले वाले कैंडिडेट को अगर 57% वोट मिलेगा तो दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 43% वोट मिलेगा। ठीक है, तो 43% मिलेगा तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस हुआ, तो आप बोलेगा सर 14% का डिफरेंस हुआ, यही हुआ ना। ठीक है, 14% का डिफरेंस हुआ तो 14% के डिफरेंस से जीतेगा, वैलिड वोट का 14% के डिफरेंस से जीतेगा। तो x इंटू 85/100, x इंटू 85/100 और माइनस 3900, ठीक है ना। और ये इसका कितना हो जाएगा 14%, इसका 14% निकाल देंगे तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस मेरे पास कितना है, कितना डिफरेंस 1120, ठीक है ना। तो ये 80 बार में पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 इंटू ये कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 85x/100 इक्वल टू ये मेरे पास -3900 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8000, इधर मेरे पास हो जाएगा 8000। तो 85x/100 इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 8000 और ये कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11900, 11900 17 से काट देंगे 5 बार में, ठीक है ना। और 17 से काट देंगे कितना बार में, 7 बार में, ये कट जाएगा 700 बार में, ठीक है। और 5 से कितना बार में कट जाएगा 140 बार में। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 140 और इंटू मेरे पास यहाँ पास 100 हो जाएगा, 140 इंटू 100 मतलब 14000, तो 1400 है ना, 1400 मतलब 14000 आएगा इसका आंसर, टोटल नंबर ऑफ पंजीकृत, ठीक है। तो ये मेरे पास 14000 इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये इजी था, थोड़ा सा एक्स मान के बनाने वाला था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते थे, माइनस करते तो निगेटिव आ जाता, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब ये सब क्वेश्चन, ये देखिए कितना अच्छा सवाल है, ये सवाल देखिए कितना बढ़िया है। ये बोला हुआ है इन एन इलेक्शन आर्यन एंड कनक पार्टिसिपेटेड 2/5 of the voters promised to vote for Aryan and rest promised to vote for the Kanak. On the voting day, 15% of the voters went back on their promises to vote for Aryan and 25% of the voters went back to their promises to vote for the Kanak. Find the total numbers of voters if Kanak won by 250 votes. इस सवाल में ये बोला जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी वोटर्स थे, तो जितने भी वोटर्स थे वहाँ पर ये होता है डिसाइड, या फिर डिसाइड करते हैं कि 2/5 ऑफ द वोटर्स जो है प्रॉमिस करते हैं आर्यन को वोट करने का, ठीक है। जितने भी वहाँ पर वोटर्स है वहाँ पर 2/5 वोटर्स डिसाइड करते हैं कि हम आर्यन को वोट करेंगे और जो रिमेनिंग है वो उसको कनक को वोट करते हैं। लेकिन इलेक्शन वाले दिन क्या करते हैं, 15% ऑफ द वोटर्स जो हैं ये क्या करते हैं, वेंट बैक टू प्रॉमिस फॉर देयर आर्यन। यहाँ पर क्या करते हैं कि 15% ऑफ देयर जो है वो आर्यन को वोट कर देते हैं वोट करने वाले दिन, और 15-25% जो है जो कनक को वोट करने वाले तो आर्यन को वोट कर देते हैं। सिंपल सा बात यह है कि अगर 15%, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि यहाँ पर ये बोला 2/5 आर्यन को मतदान करने वाले, ठीक है, ये होता है, परंतु मतदान दिवस आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता तथा कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। वादे से पलटने का मतलब क्या है कि 15% जो पहले आर्यन को कर रहे थे ना, आर्यन को जो पहले 15% कर रहे थे वो अब कनक को करेंगे, और जो पहले कनक को 25% कर रहे थे वो आर्यन को करेंगे। तो आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे अगर कनक जो है 250 वोट से जीत जाता है। देखिएगा हम इसको कैसे डील करेंगे। जैसे हम ये ले लेते हैं, ये मेरे पास कौन है, कनक है और एक आर्यन है। कनक यहाँ पास ले लेते हैं, एक मेरे पास कनक है और एक मेरे पास यहाँ पास आर्यन है, ठीक है ना। एक मेरे पास यहाँ पास क्या है, आर्यन है। अब हम ये ले लेते हैं कि 2/5 मतदाता जो है आर्यन को, ठीक है ना, आर्यन को अगर 2/5 करेंगे तो अगर हम टोटल वोटर्स यहाँ पास 500 माने, 500 क्यों, क्योंकि 500 का 2/5 करना ईजी है और 15% और 25% भी निकाल के घटाना ईजी है मेरे लिए, ठीक है। इसलिए आप जाए तो 50 भी मान के कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बट वो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आर्यन को मान लेते हैं 200 वोट जाएगा, आर्यन को अगर 200 वोट जाएगा तो फिर कनक को कितना वोट जाएगा, तो आप बोलेगा सर कनक को 300 वोट जाएगा। ये तो बोला हुआ है कि किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता जो है आर्यन को तथा बचे हुए कनक को वोट करने का वादा करते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट देने वाले 15%, आर्यन को वोट देने वाले 15%, तो 15% इसका कितना हो जाएगा, 15% कितना हो जाएगा, आप बोलेगा सर इसको 45 वोट ना दे करके 45 वोट इसको दे देंगे, मतलब आर्यन के 15% वोटर्स, कनक के 15% वोटर्स आर्यन में चले जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला हुआ है कि कनक को वोट करते हैं, बाकी 25% अपने वादे से मुंह कर जाते हैं, ठीक है, कनक का यहाँ पर ये बोला हुआ है। परंतु मतदान दिवस दिन आर्यन को वोट करने वाले 15%, अच्छा आर्यन को वोट करने वाले 15% है ना, तो 15% आर्यन वाले ले लेंगे, आर्यन वाले 15%, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, -30 इसका हो जाएगा और +30 इसमें आ जाएगा, और इसका 25% निकालेंगे 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, -75 इसका हो जाएगा और 75 इसमें चल जाएगा। वोट से मुंह करने का मतलब क्या है, वादे से मुंह करने का मतलब क्या है कि तुमको ना वोट करके हम उसको वोट कर देंगे, या फिर उसको ना वोट करके हम तुमको वोट कर देंगे, ये बात है बस, ठीक है। तो इसका अगर 30%, इसका अगर 15% मुकरा तो 200 का 15% 30 इसको नहीं देगा तो 30 इसमें आ जाएगा, या फिर 200 का इसका 300 का कितना 25%, तो इसको 25% ना देकर के इसको दे देगा, तो टोटल ओवरऑल इफेक्ट निकाल लेंगे, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -45, तो कितना हो जाएगा 255,
255 यहाँ पास आ जाएगा और यहाँ पास क्या आ जाएगा प्लस 45 तो 245 यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब कनक को कितना वोट मिला 255 और आर्यन को कितना वोट मिला है 245। और ये बोला हुआ है कि कनक जो है 250 वोट से जीत जाता है। कनक 250 वोट से जीत रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कनक 10 वोट से जीत रहा है, क्योंकि कनक को मिला है 255 वोट, आर्यन को मिला है 245 वोट। तो आप बोलिएगा 10 वोट से जीता है। ये जो 10 वोट दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है 250 का वैल्यू दिया हुआ है, इंटू कर देंगे क्या पूछा हुआ हमसे तो कुल मतदानों की संख्या, कुल कितना है 500 है तो 500 से यहाँ पास मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 25 × 5 से कर देंगे तो 12500 12500 आएगा आंसर। 12500 किस में है सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे देख लेते हैं। बाकी ये सब तो ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना ईजी है। ईजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर पहला बार अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने मिलता है तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, बट देखिएगा यहाँ ये देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोला हुआ है कि इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द लूजिंग कैंडिडेट। ठीक है, द लूजिंग कैंडिडेट गेट 10% वोट। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 कैंडिडेट कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, 3 कैंडिडेट अगर पार्टिसिपेट करेंगे और जो लूजिंग कैंडिडेट है मान लेते हैं यहाँ पास ए है और यहाँ पास बी है और यहाँ पर सी है, जो लूजर कैंडिडेट है जो सबसे लूज कर जाता है उसको 1% 10% वोट मिलता है। ठीक है, कितना वोट मिलता है 10% वोट मिलता है। व्हाट कुड बी द मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन्स ऑफ व्हाट which the winning candidate led by the nearest the rival if the each candidate got an integral % of the vote। यहाँ पर सिंपल आपको ये बताना है कि सबसे कम मार्जिन क्या हो सकता है एक वोट को जीतने के लिए। जैसे हम मान लेते हैं ना, ऐसे हम इस तरीके से मान लेते हैं कि टोटल मान लेते हैं मेरे पास 10 वोटर्स है, टोटल 10 वोटर्स है। अब 10 वोटर्स में क्या होगा, 10 वोटर्स में क्या होगा आप चीज़ को यहाँ से इसमें समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10 वोटर्स है और 10 वोटर्स में 2 कैंडिडेट को बांटना है, पहला कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट में इसको हमको क्या करना है बांटना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आधा आधा बांट लेंगे, आधा आधा मान लेते 5 इसको दे दें और 5 इसको देंगे, तब तो क्या हो जाएगा वहाँ पर टाई हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर सबसे मिनिमम मार्जिन से हमको क्या करना है जिताना है, सबसे मिनिमम मार्जिन से जिताना है। तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं। जैसे आप एक उस तरीके से क्वेश्चंस भी देखे होंगे ना कि 100 रुपीज़ है आपके पास, टोटल आपके पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में 2% में डिवाइड करना है, लेकिन 1% को 1 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए और 1% को 1 रुपया कम मिलना चाहिए। तो आप कितना कितना डिवाइड करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि पॉइंट्स में आता है वैल्यू। लेकिन नंबर ऑफ वोटर्स कभी भी पॉइंट्स में नहीं आ सकते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स हमेशा इंटीग्रल आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को 4.5 वोट मिला है, 450 वोट मिला है, 450.50 वोट मिला है, ऐसा नहीं होता है। जब भी मिलता है या तो 450 या तो 100 या तो 200 या तो 250 ऐसे मिलता है वोट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम मार्जिन अगर हमको करना है, जैसे मान लेते हैं 10 वोट है मेरे पास और सबसे मिनिमम मार्जिन में अगर हमको करना है तो एक को कितना देना पड़ेगा, एक को 6 देना पड़ेगा और एक को कितना देना पड़ेगा 4 देना पड़ेगा, तभी तो 10 का मार्जिन आएगा। तो मिनिमम मार्जिन जो होगा किसमें होगा, कितना में होगा 2 होगा, तो 2 मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जहां देखने मिलेगा आप आंख बंद करके 2 आंसर लगा दीजिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 2 ही होता है, 2 के अलावा और कोई आंसर नहीं होता है। मिनिमम मार्जिन, सबसे मिनिमम मार्जिन कितने का होता है 2 का ही होता है, इससे कम या ज्यादा का नहीं होता है। ठीक है, 11 नंबर के बाद 12th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कुछ भी हो डाटा में कुछ भी हो डजेंट मैटर, डाटा में कुछ भी हो इससे हमको मतलब नहीं है। हमेशा जो सबसे मिनिमम मार्जिन से अगर कोई कैंडिडेट जीतेगा तो सबसे मिनिमम मार्जिन कितना होगा 2 का होगा, तो मतलब इसका भी कितना होगा ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको पीछे भी करवा चुके हैं। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको पीछे बहुत भी करवाए हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 13 नंबर क्वेश्चन एंड यहाँ पर से आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 13 नंबर और यहाँ पास आंसर एंड 14 नंबर एंड देन वहाँ पास आंसर। ठीक है ना, तो इतना चीज़ करके आप हमको कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, अगर ठीक लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अगर इसके बाद आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए आप एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कमेंट में आ गया कि हाँ सर ये एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए और 1-2 लाइक आ जाएगा उस पर, तो हम उस पर वीडियोस बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपके लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।